एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा अपनी शक्ति और धन के लिए जाना जाता था। उसका घमंड आसमान छू रहा था। राजमहल की भव्यता और उसके दरबार की रौनक सब कुछ उसके अभिमान को और बढ़ा रहे थे। वह अक्सर अपनी प्रजा से कहता, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना यह राज्य कुछ भी नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो उसकी शक्ति से उपजा था। लेकिन जब यह गर्व का समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, उन्होंने इस राजा को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरबार में पहुंचे। उनके कपड़े सादे थे और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में डिस्डेन था और उसने हंसते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, जाओ कहीं और मांगो। वह ब्राह्मण बिना किसी प्रतिरोध के मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझदारी थी जो राजा को नहीं दिखाई दी। अगले ही दिन राज्य में तेज वर्षा रुक गई। खेतों में फसलें सूखने लगी, नदियां सूखने लगी और राजा ने अपने यज्ञों और अनुष्ठानों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य की समृद्धि तेजी से घटने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा के सामने उपस्थित हुए। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने कहा, राजन, सत्ता सेवा के लिए होती है, घमंड के लिए नहीं। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह अपने पतन का कारण बनता है। राजा की आंखों में अचानक समझ का प्रकाश चमका। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति का कोई अर्थ नहीं है जब वह अपने लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज मुझे समझ आया कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने राजा को आशीर्वाद दिया और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, मूसलधार बारिश शुरू हो गई। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी